बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 29 अप्रैल 2025 हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ट्रम्प टैरिफ ख़त्म करने का ऐलान कर रहा है। गोल्ड आपका कहां पर जा सकता है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट चल रहा है, पाकिस्तान में फ़िज़िकल का रेट स्टेबल क्यों हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर क्या ख़तरनाक हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए जो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। सुबह भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना कर दी थी, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। मैं फंडामेंटल सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो शेयर कर दूं। पिछले हफ्ते में बहुत सारे लोगों ने ये नोट किया होगा कि कनाडा के सैस्कैचुअन तक और जहां पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के तरीके में बड़ी तब्दीली का असर साफ नज़र आया, क्योंकि दुनिया भर में बेयकीनी है और किसी को नहीं पता कि सब कुछ किस तरफ जा रहा है। वाइट हाउस से IMF का HQ तक सिर्फ 9 मिनट का फासला है, और लेकिन यहाँ दो मुख्तलिफ दुनियाएँ जो है वो टकरा रही हैं। एक तरफ है प्रेसिडेंट ट्रम्प का रेसिप्रोकल टैरिफ का प्लान, जहां उसने चार्ट्स और फार्मूलाओं के ज़रिए दुनिया से मुकाबला किया है। दूसरी तरफ है IMF, जहां दुनिया भर के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने मिलकर मार्केट की टूटी हुई हालत संभालने की कोशिश की है। अब दुनिया भर में नाराज़गी क्या है जी? ईस्ट एशिया के मुल्कों ने सबसे ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया, जिनको ट्रंप ने लूटर्स और पिलेजर्स कहा था। जापान जो अमेरिका का क्लोज साथी है, उसके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये टैरिफ्स बहुत डिसअपॉइंटिंग हैं, जो ग्रोथ को हर्ट कर रहे हैं और मार्केट को अनस्टेबल बना रहे हैं। इसकी बेस के ऊपर गोल्ड का अगर ट्रेंड देखें तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में बुलिश है। जो लोग बाय करेंगे वो सेफ रहेंगे। अब रीट का इशारा क्या है? ये मार्केट थोड़ी सी बेरिश सेंटीमेंट है, मार्केट को नीचे कर सकती है। बॉन्ड मार्केट्स में हलचल के बाद अब लगता है कि ट्रंप अपने टैरिफ प्लान से कुछ पीछे हटने को तैयार है, क्योंकि चाइनीज़ ऑफिशियल के साथ मीटिंग का प्लान था लेकिन वो नहीं हुआ। मगर यूएस ने ऑलिव ब्रांच दिखाई, यानी पीस सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं। अब यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने मार्केट को थोड़ा सा ठंडा किया है और IMF मीटिंग्स जितनी भी हैं उनमें सबको यकीन दिलाया है कि यूएस बॉन्ड मार्केट सबसे सेफ है। और वॉल स्ट्रीट के CEO जेस वॉलमार्ट और टारगेट ने ट्रम्प को कहा है कि अगर ये टैरिफ चले तो मैं शेल्व्स खाली तो मई में जितने भी शेल्व्स हैं वो खाली हो जाएंगे। वाइट हाउस में ड्रामा क्या चल रहा है? एक मज़ेदार ट्विस्ट ये है कि स्कॉट बेसेंट को ट्रम्प का ऐलान तब तक मिला है जब किसी ने ट्रम्प के इकोनॉमिक एडवाइज़र पैटी नेवोरो को झूठे मीटिंग के बेट देकर दूर कर दिया था। तो बेसेंट ने फिर ट्रम्प को बॉन्ड मार्केट की जो हालत है वो दिखाकर उसे कन्विंस किया कि ये टैरिफ ख़त्म करो, इससे मार्केट जो बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी और यूएस रिसेशन में चला जाएगा। डॉलर का वेपन बनाने का डर अगर आप देखें तो अब कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि यूएस अगर चाहे तो अपना डॉलर स्वैप सिस्टम जो सेंट्रल बैंक्स को लिक्विडिटी देता है पूरी दुनिया में, वो यूज़ करके दूसरे मुल्कों को प्रेशर में ला सकता है। और ये ख़तरनाक पॉसिबिलिटी है जब लोग सीरियसली डिस्कस कर रहे हैं। तो जापान ने साइलेंट इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया, क्योंकि कुछ जितने भी दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं वो बात कर रहे हैं कि जापान ने जानबूझकर यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड सेल किए हैं, जिससे ट्रम्प पे प्रेशर आया और टैरिफ जो है वो पॉज हुए। और ये सब इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि लोग स्पेकुलेशन पर बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि लॉन्ग टर्म में जो स्पेकुलेशंस चल रही हैं, गोल्ड आपका ऊपर है। यूके और यूरोप की अगर पोजीशन देखें तो यूके भी ट्रम्प के टैरिफ प्लान से तंग है, क्योंकि कार्स और फार्मा एक्सपोर्ट्स पर भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आया हुआ है। यूके चांसलर ने भी ये कहा है कॉन्फ्रेंस में कि यूएस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड हमारा जितना भी रिलेशनशिप है वो अब यूरोप के साथ है, क्योंकि वो हमारा सबसे करीबी भी है और सबसे बड़ी मार्केट भी है हमारे लिए। यूके और यूरोप के दरमियान में हाई अलाइनमेंट डील पर फोकस है, जबकि यूएस के साथ फूड स्टैंडर्ड्स पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये यूके की तरफ से बयान है। अच्छा, उसके बाद है IMF वर्ल्ड बैंक से दूर नहीं जा रहे, क्योंकि ट्रम्प सपोर्टर्स के प्लान प्रोजेक्ट 2025 में ये लिखा था कि यूएस IMF और वर्ल्ड बैंक से निकल भी सकता है। मगर स्कॉट बेसेंट ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने मीटिंग में कंफर्म कर दिया है कि यूएस इन इदारों का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन उनका फोकस सिर्फ फाइनेंस तक महदूद रह जाएगा, सोशल या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर नहीं होगा। यानी दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जो भी क्लाइमेट चेंजेस आती हैं, जो भी इस तरह का, अब यूएस उसमें नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेटली यूएस की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है, जिससे डॉलर इंडेक्स के बारे में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स आपका नीचे रहेगा तो गोल्ड मार्केट आपकी बुलिश रहेगी। ग्रैंड बैटल अगेंस्ट चाइना। अब सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ चाइना के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई के लिए ग्राउंड वर्क है? अगर ऐसा था तो जितने भी साथी थे उनको नाराज़ करने का क्या फ़ायदा हुआ यूएस को? तो स्पेन जैसे मुल्कों को भी 20% टैरिफ का सामना है, जबकि स्पेन ने रिसेंटली चाइना के साथ अच्छी ट्रेड बनाई है। तो याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म के अंदर जो फंडामेंटल हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं गोल्ड मार्केट को।
और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फिजिकल मार्केट की अगर आप बात करें तो फिजिकल मार्केट को भी हमारे यहाँ रेट स्टेबल किया जा रहा है। आप पाकिस्तान का अगर आप देखें तो इंडिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसकी बेस के ऊपर रेट तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में रेट नहीं बढ़ा, क्योंकि स्टेबल हो जाएगा तो नीचे वाले रेट फिर देखना मुश्किल होगा। जो बंदा ये सोच कर बैठा है मुझे 3,20,000 के ऊपर मिल जाएगा, 3,40,000 के ऊपर मिल जाएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप अपर कास्ट ख़त्म किया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और ये बात जो बाइंग में है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि फिर जो फिजिकल में डर है कि एकदम से रेट ना टूट जाए, एकदम से रेट बढ़ ना जाए, तो स्टेबल होने के बाद वो डर भी खत्म हो जाएगा। कल भी रेट को स्टेबल किया गया और आज भी स्टेबल किया जा रहा है। आज देखें इंटरनेशनल मार्केट आपकी 3350 के ऊपर थी, फिर वही रेट आ गया, फिर 3309 के ऊपर मार्केट आई, फिर वही रेट आ गया। तो मार्केट के अंदर ये जो फंडामेंटल्स हैं, इनकी जो मूवमेंट है, और आज कुछ अहम डेटाज भी आने हैं यूएस इकोनॉमी के रिपोर्ट्स के, तो इनकी बेस के ऊपर अभी पीस रेट जो 3,70,400 चल रहा है, 370 चल रहा है बाय सेल में, पठूर 367 चल रहा है, 366 चल रहा है, कराची में भी 370-500 रेट चल रहा है। तो इसका स्टेबल करने का मकसद ये है कि जिन शहरों के अंदर रेट्स बाद में ओपन होते हैं वहाँ पर भी रेट वही हो, क्योंकि ऐसा तो होता है जैसे कराची में रेट लेट आता है तो डेफिनेटली उस वक्त तक मार्केट 8-10 हज़ार पे ऊपर चली जाती है, और जो लोग ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बाइंग ओवरबाउट हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कम से कम जिन लोगों के पास इस वक्त 100% कैश है वो 25% गोल्ड खरीद लें, जिन लोगों के पास 50% कैश है वो 25% मज़ीद इजाफा कर लें, जिन लोगों के पास 100% गोल्ड है वो लोग मज़ीद होल्ड करें। मार्केट 3420 3380 के ऊपर निकल गई। टेक्निकल फंडामेंटल्स मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बता दिए हैं, अभी भी बता रहा हूँ। 3280 मार्केट का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है राइट नाउ। 3280 मार्केट ऊपर खड़ी है, इसके ग्राउंड के ऊपर एक और मार्केट ने सपोर्ट पकड़ा हुआ है $3304 का, जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है 3304, राइट नाउ मार्केट चल रही है अभी 3312 3315 16 के ऊपर। अब अगर मार्केट 3304 के ऊपर खड़ी है, यानी 3304 से अभी 3311 के ऊपर मार्केट अपनी सपोर्ट बनाकर खड़ी होती है, तो फिर मार्केट का जो अगला मूवमेंट होगा वो 3318 से ऊपर अगर मार्केट ओपन होके सस्टेन करती है, फिर हमारा अगला टारगेट 3322 जो मार्केट ने ऑलरेडी लगा दिया, फिर हमारा होगा 3340 और 3345 3350। ये मार्केट ने रेट्स लगा दिए तो पाकिस्तान के अंदर आपका जो गोल्ड में 25% अभी आपने ख़रीदा होगा वो आपके लिए सेफ एंड में शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट का ज़रिया बन जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन ट्रेडिंग्स के अंदर नुकसान कर चुके हैं वो लोग भी हमारे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका सारा लॉस कवर कराएंगे। 1 टाइम फीस आपने पे करनी है, डेली आपको ट्रेड सिग्नल मिलेंगे, प्लस आपने प्रॉफिट शेयरिंग करनी है, वो आप नंबर में रब्ता कर लेंगे, इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।